हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, और साथ के साथ ये भी बताऊंगी कि मैंने सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ी थी, क्योंकि आप सबके कमेंट भी आ रहे थे काफी समय से कि मैम हम सीटेट पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं, पहली बार दे रहे हैं, कुछ नहीं पता किस तरीके से पढ़ाई करनी है। और कमेंट जो मुझे सबसे ज्यादा आ रहा था 2-3 दिन से वो ये था कि मैम हम डीएलएड कर रहे हैं और भी बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं, अभी सेकंड सेमेस्टर है, किसी का फर्स्ट सेमेस्टर है, क्या हम सीटेट में एलिजिबल होंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि चाहे आपने एक दिन पहले एडमिशन लिया हो या फिर 2 दिन पहले एडमिशन लिया हो, आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, ठीक है, यानी कि अभी आप कंटिन्यू अभी कर रहे हैं कोर्स, अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी आप सीटेट का पेपर दे सकते हैं और वो आपका वैलिड होगा। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है बीएड या फिर हमारा सीटेट वैलिड होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, 100% आपका सीटेट वैलिड होगा। आप नहीं एडमिशन लिया हो तो भी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। आपका एडमिशन होना जरूरी है। देखिए, तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं पहली बार सीटेट देना चाहते हैं और साथ के साथ अभी आप डीएलएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो आपको सीटेट का फॉर्म फिल करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि आप इस समय ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अरे आप वहां पे भी तो वही चीजें पढ़ रहे हो जो सीटेट के पेपर में आती हैं, तो आपका और भी अच्छा नंबर आने की संभावना रहेगी, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बात करते हैं सीटेट पेपर फर्स्ट की किस तरीके से तैयारी करें। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसका सिलेबस क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हमसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। आती है हमारी 30 नंबर की, 30 नंबर की लैंग्वेज फर्स्ट, 30 नंबर लैंग्वेज सेकेंड, और 30 नंबर मैथ एंड पेडागोजी, और 30 नंबर एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंट पेडागोजी, ठीक है। ऐसे ही होता है सब में, ठीक है। तो पांच सब्जेक्ट होते हैं हमारे और 30-30 नंबर के होते हैं, यानी कुल 150 नंबर होते हैं। और यहाँ पे ओबीसी के लिए 82 और SC/ST जनरल कैटेगरी के लिए हमें 90 नंबर चाहिए होते हैं, ठीक है। बात करें कि मैम सीडीपी की तैयारी हम कहाँ से करें, क्योंकि हर स्टूडेंट के समझ में सीडीपी नहीं आती है। यदि मैं आपसे बोलूं इन 5 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा यदि आपको फोकस करना है वो सीडीपी प्लस पेडागोजी पे करना है, क्योंकि ऑल ओवर इनके क्वेश्चन होते हैं 75 नंबर, 75 नंबर के होते हैं हमारी सीडीपी प्लस पेडागोजी, क्योंकि 15-15 नंबर आपके हर सब्जेक्ट में पेडागोजी के होते हैं, जैसे हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, और फिर मैथ पेडागोजी और एनवायरमेंट में भी, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हमारे 75 क्वेश्चन बैठ जाते हैं, और 75 क्वेश्चन बहुत होते हैं। यदि 75 क्वेश्चन में से आप 60 नंबर तक भी ले आते हैं तो आपका सीटेट पास करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। पहली बार आप पेपर दे रहे हो तो आपको अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से अपनी सीडीपी तैयार करनी है, पेडागोजी को समझना है कि इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। यदि बात करें कि पेडागोजी तैयार कहाँ से करें, पहली बार आप सीडीपी पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसी बुक खरीदनी है जिसकी लैंग्वेज इजी हो और आपको समझ आ जाए, क्योंकि वो स्टूडेंट तो उनके लिए तो खैर अलग बात होती है जो काफी समय से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें तो थोड़ा लैंग्वेज इजी वाली बुक लेनी है, क्योंकि वो अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको बुक कौन सी खरीदनी है, देखिए आपको खरीदनी है ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है, सीडीपी की, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, यानी कि पेडागोजी भी आपको इसमें मिल जाती है। बहुत अच्छी बुक है, अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं इसके फ्रंट पेज की बात करूं तो इन्होंने यहाँ पे ना सबसे पहले आपको दिया हुआ है सिलेबस, कि भाई आपका सिलेबस क्या है सीडीपी का, ठीक है। सारा सिलेबस मेंशन किया हुआ है, लेकिन सिलेबस से पहले भी इन्होंने यहाँ पे एक सारणी दी हुई है और इसमें ये दिया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके किस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मुझे ये वाला टॉपिक जो है अपना अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। जैसे कि पियाजे, कोलबर और वोइगोत्स्की से बात करें तो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे अभी जो आपका पेपर हुआ था, ठीक है। तो सारी चीज इन्होंने इसमें मेंशन की हुई है। उसके बाद आपको मिल जाती है थ्योरी, ठीक है। थ्योरी आपको मिल जाती है, बहुत अच्छे से इन्होंने इसमें थ्योरी को लिखा हुआ है बहुत ही बढ़िया तरीके से, और साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, और उसकी जो आंसर की है वो लास्ट में दी है, यानी कि साथ के साथ नहीं दी, तो आप एज ए प्रैक्टिस सेट भी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। बढ़िया बुक है, और इस बुक को खरीदने के लिए आपको इसका जो लिंक है वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं, आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छी बुक है। अब बात करते हैं हिंदी। 95% बच्चे हिंदी ही लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में, तो जो बच्चे हिंदी लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि आपको पैराग्राफ आते हैं 15 नंबर के, 15 नंबर की होती है आपकी हिंदी पेडागोजी। तो जो 15 नंबर होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, आपको सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें कैसे गद्यांश और पद्यांश पूछे गए हैं और किस तरीके से उनको सोल्व किया गया है वो आपको पता होना चाहिए। और इसका पता आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर सकते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं आप सिर्फ उनको कीजिए, आपका हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है यदि आप वे जितने भी
आपके पैराग्राफ हुए हैं पीछे जो भी पेपर हुए हैं उनमें उन्हें कर लेते हैं तो भी आपका सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। आपको अलग से कोई पैराग्राफ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सीटेट के ही करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये कभी कभी पैराग्राफ रिपीट भी हो जाते हैं। तो सेम 15 नंबर आपके होंगे। अब 15 नंबर होंगे आपके पेडागोजी के। वो इस तरीके के होते हैं जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा, हिंदी शिक्षण विधियां है ना, आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है, ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि पढ़ाने का जो तरीका होता है वो टीचर का वो कैसा होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से करने होते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें केवल लिखा हुआ, नामात्र लिखा हुआ, या फिर ऐसा आपको लगता है बच्चे के बारे में यहाँ पे नेगेटिव चीजें बोली जा रही हैं, या फिर टीचर के बारे में यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो टीचर को नहीं करनी चाहिए और वो मेंशन की हुई है, तो वही आंसर होगा। सिर्फ वो थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है और आपका आंसर आ जाता है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो क्वेश्चन करने हैं। और ऐसी ही आपकी फिर इंग्लिश होती है, जैसे हिंदी पेडागोजी होती है, इंग्लिश पेडागोजी, जैसे हिंदी के पैराग्राफ होते हैं, इंग्लिश के भी सेम होते हैं। पैसेज होता है आपका इंग्लिश का, और एक पोएट्री का पैसेज होता है। जैसे कि पोएट्री में क्या आपको पैसेज दे दिया जाएगा, और देखो यहाँ पे ना ग्रामर नहीं होती, ना तो हिंदी में ग्रामर होती है ना इंग्लिश में ग्रामर होती है, सिर्फ पेडागोजी होती है और साथ में हमारे पैराग्राफ होते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है ना ऊपर, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, सिमली है, मेटाफर है, ये क्वेश्चन तो हमें पूछा ही जाता है। ठीक है, कि कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरीके के। तो आपको जो फिगर ऑफ स्पीच है वो अपनी तैयार करनी है, थोड़ी हल्की हुल्की कर लेना आप, है ना, हो जाएगा आपको, एक दिन में हो जाएगा वो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। आप 1 घंटे भी अगर उसे पढ़ लेंगे तो आपका वो क्लियर हो जाता है, तो आपका 1 नंबर तो ऐसे पक्का हो जाता है। ठीक है, और बस आपके पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछने होते हैं, बस इतना करना होता है। वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर सकते हैं, फालतू की चीजों में ना पड़े, क्योंकि इतना ज्यादा आपको मैटर नहीं रखना अपने पास कि आप ना बाद में आके परेशान हो जाए कि ये पढ़ूं वो पढ़ूं। ठीक है, सिर्फ एक ही बुक रखनी है और पर अच्छी रखनी है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं मैथ। देखिए मैथ क्या होता है हमारा, मैथ आता है हमारा 8 क्लास तक का मैथ आता है। पेपर बेशक आपका फर्स्ट हो, लेकिन मैथ का जो लेवल होता है वो 8 क्लास तक का होता है। जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना आपकी, है ना, 4, 6, 8, तो 3-4 क्लास की, जैसे आप ना 4 क्लास की पढ़ लिए, 5 की और 6 की, 7 क्लास की, आप 8 क्लास तक में जाइए, थोड़ा लेवल और हाई हो जाता है। 7 क्लास तक की जो एनसीईआरटी बुक होती है उनमें जो मैथ पूछा जाता है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं पीछे, उनके ही बेस पे आपको जो है वहां पे जो अंक है उन्हें चेंज कर दिया जाएगा और उस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, और कुछ नहीं करना। यकीन मानिए बिल्कुल 100% आपका सीटेट इतना करने से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एनवायरमेंट की कि एनवायरमेंट कहाँ से तैयार करें। देखिए एनवायरमेंट के लिए आप गाइड पढ़ सकते हैं। ठीक है, अग्रवाल एग्जाम गाइड की जो बुक है आप वो ले सकते हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो पढ़िए सबसे पहले, क्योंकि उससे ही आपको एक अंदाजा लगेगा कि भाई एनवायरमेंट के फैक्ट्स नहीं पूछे जाते। ठीक है, एनवायरमेंट में क्या है, आपसे फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे कहाँ से आते हैं, एनसीईआरटी बुक से आते हैं। और उसके लिए भी देखिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अब आप सब बोलोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करें। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि किस तरीके से करें। जैसे कि आज आप पहली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तब आपको ऑल क्वेश्चन सोल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए आप पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप ये ले सकते हैं सोल्व पेपर, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का सोल्व पेपर है, अच्छा सोल्व पेपर है। और इसकी खासियत यह है कि इसमें जो व्याख्या है वो लास्ट में दी हुई है, आप इसे एज ए प्रैक्टिस सेट भी यूज कर सकते हैं, और लैंग्वेज भी इजी है, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए प्याजे को आज पढ़ा है आपने, एक प्रैक्टिस सेट किया है। ठीक है, यानी कि एक सोल्व पेपर आपने आज सोल्व किया, यानी कि एक पेपर आपने आज सोल्व किया, तो आपने प्याजे को आज पढ़ा, फिर आप कल एक दूसरा पेपर सोल्व करेंगे तो प्याजे को आप वहां भी पढ़ेंगे, फिर उसकी जो व्याख्या देखेंगे आप वहां भी पढ़ेंगे, तो चीजें आपको याद हो जाती है। इतनी बार आपका रिविजन हो जाएगा, आप कोलबर्ग, प्याजे, वाइगोत्स्की को कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अच्छा सोल्व पेपर है, आप इसको भी लिए, आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करूं कि आखिर इनका तरीका क्या होता है करने का, है ना, तो पीवाईक्यू किस तरीके से करें, तो पहली बात तो आपको पूरा पेपर सोल्व करना है ना, पूरा पेपर पढ़ना है, देखना है कैसे क्वेश्चन पूछे। लेकिन जैसे ही एक बार कंप्लीट कर लेंगे, पीछे दोबारा से जब आप रिवीजन करेंगे तो दोबारा से क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि मैं इसे भूल नहीं सकता और ये मुझे अच्छी तरीके से याद है, दोबारा मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो उस पर आपने ऐसे कट लगा दीजिए, जैसे ना मैंने लगा रखा है, ऐसे कट लगा देंगे ना आप। ठीक है,
तो आपको उस पे दोबारा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सेकंड बार में आप ऐसे कट लगाते चले जाइए पूरी बुक में, ठीक है। छोटे छोटे कट बना लीजिए कि अब आपको पता रहेगा जब आप पढ़ेंगे कि मुझे ये नहीं पढ़ना, यानी कि उसमें मुझे अपना समय वेस्ट नहीं करना। लेकिन जैसे ही आप तीसरी बार पढ़ेंगे, फिर बहुत से क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे उसमें जो कि आपको याद हो चुके होंगे, उन पे कट लगा दीजिए। फिर एक टाइम ऐसा आएगा तीसरी चौथी बार कि आपको एक पेज पे मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इतनी जल्दी रिवीजन हो जाएगा आपका कि 1 से 1.5 घंटे में आप कितने सारे पेपर सोल्व कर पाएंगे। ये तरीका मैं खुद भी अपनाती हूँ, आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको, बहुत सारा समय आपका बचेगा, ठीक है। तो ये तरीका है। और एनसीईआरटी बुक पढ़नी है आपको एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। 3, 4, 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़नी है आपको एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि वहां से आपको एज इट इज लाइन उठकर मिलती है। साथ में आप कोई गाइड भी खरीद सकती हैं, क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ पाते, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो आप गाइड खरीद सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, उसमें भी उन्होंने एनसीईआरटी मेंशन की हुई है, क्योंकि उन्होंने हर बुक पे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी इसमें मेंशन है। मैंने खुद पढ़ी है तो मुझे पता है कि एनसीईआरटी कहाँ पे मेंशन की गई है, कहाँ पे नहीं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।